अस्सलामुअलैकुम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं डेटा सेट्स और डेटा टेबल्स के बारे में। आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे सीक्वल कमांड बिल्डर और अपने कोड में ऐड करेंगे सीक्वल कमांड बिल्डर को और फिर ऐड करेंगे फंक्शनैलिटी डिलीट के लिए। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन जहन में आता है वो है कि सीक्वल कमांड बिल्डर का मकसद क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक इट ऑटोमेटिकली जनरेट्स सिंगल टेबल कमांड्स। ये ऑटोमेटिकली जनरेट करता है कमांड सिर्फ एक टेबल के लिए, दैट आर यूज्ड टू अपडेट चेंजेस टू डेटा सेट, जो कि यूज़ होता है अपडेट चेंजेस को अपडेट करने के लिए डेटा सेट्स में या डेटा टेबल में। और फिर अपडेट भी करता है सीक्वल सर्वर डेटाबेस को। तो किस तरह, अभी हम देखते हैं। हम वही एग्जांपल यूज़ करेंगे जो कि हमने यूज़ किया था से कर रहे हैं पिछले 6 वीडियोस से। सबसे पहले मैं इस डेटा व्यू के कोड को रिमूव करता हूं और हम अपने लिंक के कोड को ही यूज करेंगे। हो गया, रन करते हैं और मैं अभी सर्च करता हूं जेम्स स्मिथ। जेम्स स्मिथ सर्च हो गया। अगर सिर्फ जेम्स करना है तो सिर्फ जेम्स भी हो रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब हमारा एप्लीकेशन लोड हो और हम यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये पूरा रो सेलेक्ट हो। जब हम राइट क्लिक करेंगे या लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये पूरा रो सेलेक्ट हो इस तरह। और अगर हमने राइट माउस क्लिक किया हो तो हमें एक मेन्यू शो करे कि एडिट करना है, इंसर्ट करना है या डिलीट करना है। तो किस तरह ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड करते हैं कि फुल रो सेलेक्ट हो। तो डेटा ग्रिड व्यू को सेलेक्ट करें, फिर प्रॉपर्टी में चलते हैं और इसकी एक प्रॉपर्टी है जो है सिलेक्शन मोड करंटली रो हेडर सेलेक्ट, लेकिन हम सेलेक्ट करना है फुल रो सेलेक्ट। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो जाएंगे तो अभी फुल रो सेलेक्ट है। किसी भी रो पे क्लिक कर दें, फुल रो सेलेक्ट। राइट क्लिक कभी माउस राइट क्लिक अभी काम नहीं कर रहा, लेफ्ट क्लिक पे क्लिक करने से करेक्टली हो रहा है। अब ऐड करते हैं फंक्शनैलिटी। राइट माउस क्लिक के लिए सेलेक्ट कर दें, चलते हैं इसकी इवेंट्स में और फिर इवेंट सेलेक्ट कर दें। माउस क्लिक एम में होगा, माउस डाउन। जब माउस डाउन तो माउस डाउन। अब सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ई डॉट बटन। ये ई यहां से आया है। सर्च करते हैं ऑनलाइन के इसका मतलब क्या है। सर्च करते हैं और ये आ गया। देखते हैं, provides data for mouse up, down and mouse move event. Up, down और mouse move event. So इसमें है बटन। तो देखते हैं कि अब हम ये बटन को, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ मेथड्स हैं। तो अब हम इनकी इस प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। ई डॉट बटन कौन सा बटन, माउस बटन्स डॉट राइट। ये अभी शो कर रहे हैं लेफ्ट, मिडल, नन, राइट। मुख्तलिफ माउस में मुख्तलिफ बटन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर माउसेस में
लेफ्ट, राइट और मिडल होते हैं। मिडल अमूमन वो व्हील डी होती है। तो मुझे राइट, लेफ्ट पे वो काम कर रहा था, राइट पे नहीं कर रहा था। तो ये जब हो जाए तो क्या करो, ग्रिड, ये सी शार्प है तो ई डबल साइन इक्वल के लिए होता है। जब हम राइट क्लिक करेंगे तो ये इसी तरह की एक मेन्यू हमें शो करे और रो को भी सेलेक्ट करें। तो किस तरह होगा, एम्प्लॉय डेटा ग्रिड व्यू डॉट रोज। अब कौन सा रो, उसकी इंडेक्स हमें चाहिए और उसके लिए हमें यूज करना है ये वेरिएबल एम्प्लॉय डेटा ग्रिड व्यू डॉट हिट टेस्ट। ये एक मेथड है जो कि ई का एक्स और ई का वाई कि पोजीशन ऑफ माउस किधर है, यहां से आएगा ई डॉट एक्स और ई डॉट वाई। अगर तो जो हमने अभी थोड़ी देर में देखा, एक्स की और इसकी वाई प्रॉपर्टी, गेट द एक्स कोऑर्डिनेट एंड गेट्स द वाई कोऑर्डिनेट। सो जब आप राइट क्लिक करेंगे तो जिधर ये होगा ये हमें वो डेटा दे देगा और फिर हम उससे रो इंडेक्स, इधर से रो इंडेक्स अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूं, डॉट सेलेक्टेड इक्वल्स टू ट्रू कर दो, सेलेक्ट कर दो और ट्रू कर दो। अब अगर मैं यहां पे राइट क्लिक करता हूं इस 11 पे, तो इसकी जो ई एक्स और ई वाई, ई एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, और ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट हो गया। अब एक प्रॉब्लम है, जब आप जो भी सेलेक्ट कर दें वो प्रीवियस जो सेलेक्ट हुए हैं वो वहाँ रिमेन रहेंगे और वो वहाँ मौजूद होंगे, तो इसको भी रिमूव करना, ये थोड़ा सा बग है। तो इस बग को अपने प्रोग्राम से रिमूव करते हैं। डॉट क्लियर सिलेक्शन, पहले मालूम करो कि माउस किधर है, फिर पिछला सिलेक्शन जो है उसे रिमूव करो और फिर जहां पे हमने राइट क्लिक किया हुआ है उस रो का इंडेक्स लाओ और उसको सेलेक्ट कर दो, सिंपल एज दैट। तो अब जब मैं राइट क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं अपने माउस बटन पे तो सेलेक्ट हो रहा है। अब मैं चाहता हूं ये मेन्यू शो करे, तो मेन्यू कौन सी होगी, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ऐड करते हैं एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपको मेन्यूज एंड टूल बार पैनल में मिलेगी। ये है, ये कंट्रोल है, ऐड कर दें। मैं इसको रीनेम करता हूं और मैं इसको नाम देता हूं DGV कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, यानी डेटा ग्रिड व्यू कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। और मैं इसमें ऐड करता हूं डिलीट का बटन, ऐड हो गया। अब मैं इसको लिंक करता हूं अपने ग्रिड व्यू के साथ, बड़ा आसान। हर कंट्रोल का की एक प्रॉपर्टी होती है और वो है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप, ये हर कंट्रोल की होती है। अगर आप बटन भी सेलेक्ट कर दें तो आपको ये नजर आ जाएगी। तो इस केस में हम इसके साथ आप राइट क्लिक कर दें तो अब आपको जिधर भी आप करेंगे राइट क्लिक माउस पे, लेफ्ट के साथ कुछ नहीं नजर नहीं आएगा, राइट क्लिक, क्योंकि हमने अपने कोड में लिखा है राइट क्लिक। अब इस क्लिक इवेंट में कोड ऐड करते हैं। मैं एक मैसेज ऐड करता हूं, मैसेज बॉक्स डॉट शो डेटा इज डिलीटेड सक्सेसफुली।
रन करते हैं और देखते हैं काम करता है। और डेटा इस अभी डेटा डिलीट, ये कोड भी ऐड करना है। अब हम कोड ऐड करेंगे। सबसे पहले हम चाहते हैं कि ये जब हम राइट क्लिक करें यहाँ पे तो ये हमें मैसेज दे, डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। अगर तो हम कहें यस तो फिर डिलीट कर दो, अगर हम कहें नो तो फिर डिलीट ना करो और मैसेज बॉक्स चला जाएगा। तो मैसेज बॉक्स डॉट शो डू यू रियली want to delete this record, question है, question mark, deleting record। और हम चाहते हैं yes और no का बटन हो। यूजुअली हम ओके करते हैं, इस केस में yes no चाहते हैं हम, तो सेलेक्ट कर दें और मैसेज बॉक्स डॉट आइकॉन, सॉरी मैसेज बॉक्स आइकॉन डॉट इंफॉर्मेशन है। रन करते हैं। डिलीट, डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, यस नो पे हो रहा है। अभी कोई भी क्लिक कर दें तो सेव मैसेज होगा, डेटा इज डिलीटेड सक्सेसफुली। अगेन कर दें नो तो कुछ डेटा इज डिलीटेड सक्सेसफुली। लेकिन हम अब क्वेश्चन ये है कि किस तरह कैप्चर करेंगे कि यस क्लिक हुआ है या नो क्लिक हुआ है। बड़ा आसान, इससे पहले मैं लिख देता हूं डायलॉग रिजल्ट, दैट्स ऑल। अब इफ रिजल्ट इक्वल्स टू डायलॉग रिजल्ट डॉट यस, अगर यस है तो फिर ये मैसेज शो करो और ना कोई मैसेज शो ना करो। तो चलते हैं, देखते हैं कि काम करता है या नहीं। आप देख रहे हैं कोई मैसेज नो पे शो नहीं हुआ, लेकिन जब यस तो डेटा इज डिलीटेड सक्सेसफुली। अब हम बाकी कोड ऐड करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे इसकी हर रिकॉर्ड की एक इंडेक्स है और इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। लाइक इस रिकॉर्ड की इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो फॉर एग्जांपल मैं ये रिकॉर्ड सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ डिलीट, तो यस तो ये हमारे लिए 7 नंबर के इंडेक्स के रिकॉर्ड को डिलीट करे। 7 ये आईडी पे ये डिफरेंट चीज है और इंडेक्स डिफरेंट चीज है। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, आईडी जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 है। अगर 0 से स्टार्ट होगा तो 0, 1, 2, 3, 4, सॉरी 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये 5th रिकॉर्ड इसको डिलीट करना चाहिए। देखते हैं कि किस तरह करते हैं इसको हम। चूंकि इंडेक्स इंटीजर होता है तो इंटीजर को डिक्लेयर कर देते हैं रो टू डिलीट। कौन से रो का इंडेक्स हम चाहिए, रो टू डिलीट इंडेक्स। और किधर से मिलेगा, एम्प्लॉय डेटा ग्रिड व्यू डॉट रोज डॉट गेट फर्स्ट रो ये मेथड है। और अभी ये आपसे कह रहा है कि डेटा ग्रिड एलिमेंट स्टेट्स ये एक इनम है, तो कौन सा वाला, सेलेक्टेड, डिस्प्लेड और विजिबल। हमें सेलेक्टेड चाहिए जो कि सेलेक्टेड है। तो ये हमें इंडेक्स देगा। जब इंडेक्स हमें आएगा तो हमने इसको सबसे पहले ग्रिड व्यू से रिमूव करना है। तो बड़ा आसान, ये कोड हम कर चुके हैं। grid view dot rows dot remove at। अगर तो आपको याद हो, अगर आपने वो वीडियो देखी हो जिसमें हमने लिस्ट बॉक्स और
ड्रॉप डाउन लिस्ट पे बात की थी तो उसमें ये हुआ था। तो बस आपने यहाँ पे वो ये जो इंडेक्स हमें यहाँ से मिला है इसको सप्लाई कर देंगे तो ये रिमूव कर जाएगा। अब इस मौके पर कमांड बिल्डर की मैजिक शो होगी। अगरचे हमने कोई कोड नहीं लिखा कि डिलीट हो, तो सबसे पहले हमने कमांड बिल्डर को यहाँ पे डिक्लेयर करना है। सी को कमांड बिल्डर cmd builder एंड न्यू सी को कमांड बिल्डर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इसका। सी को कमांड बिल्डर डॉट एडॉप्ट। एडॉप्टर हमें मिल गया है लेकिन ये यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिक्लेयर हुआ है यहाँ पे। तो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, कट, और इसको यहाँ पे लिख देते हैं। हो गया। अब रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, कुछ होता है या नहीं। और डेटा आप देख रहे हैं डिलीट हो गया, और आप देख रहे हैं कि डेटा डिलीट हो गया। इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं हमारे पास 6 रिकॉर्ड है और आखिरी रिकॉर्ड डॉन स्मिथ का है। रन करते हैं इसको अगेन, और आप देख रहे हैं सही काम नहीं कर रहा। तो इसकी कुछ वजूहात हैं, अभी देखते हैं, इसको इम्प्रूव करते हैं। फर्स्ट चीज, इसने अगरचे इसको डेटा ग्रिड व्यू से रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने इसको कहा रिमूव कर दो, तो ये कोड काम कर रहा है। एक चीज जो हमने मिस की है वो है अपडेट। adapter डॉट अपडेट, और अपडेट क्या करो, एम्प्लॉय का डेटा टेबल। अगर तो आप इसको देख लें तो ये आपसे मांग रहा है डेटा रोज, डेटा सेट या डेटा टेबल। तो हमने डेटा टेबल देना है इसकी। अगर हमारे पास डेटा सेट है तो हमने डेटा सेट देना। अब देखते हैं कि काम करता है या नहीं। अब भी शायद काम ना करे, और ये एरर दे रहा है कि हमने SQL कमांड प्रॉपर्टी इनिशियलाइज नहीं की। तो इम्प्रूव करते हैं इसको कि तो इस कोड को यहाँ पे से मैं कॉपी कर देता हूँ और कमांड के थ्रू पहले इसको करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग इसको छोड़ देते हैं और मैं इसमें ऐड करता हूँ यहाँ पे SQL कमांड और cmd ऐड हो गया। अब इसको यहाँ पे यूज करते हैं, cmd न्यू SQL कमांड, और अब इसकी टाइप कमांड टाइप और कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर है, और फिर एडेप्टर डॉट न्यू और इसमें कमांड। सिंपल एज दैट, ऐड हो गया। अब रन करते हैं और देखते हैं कि क्या मसला है, रन होता है या नहीं। और ये कह रहा है कि कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन इनिशिएटेड। उसकी एक वजह है कि हमने यहाँ इसको इस मेथड के अंदर लिखा हुआ है। इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, इसको कॉपी करता हूँ मैं,
और इस कोड की अब हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर यूज़ किया तो ये क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हमने इसको क्लोज नहीं करना। तो अब हमने इसको सारे मेथड्स में अवेलेबल होगा। अब रन करते हैं कि क्या होता है। डिलीट कर दें और अब ये आप देख रहे हैं डेटा दोबारा से डिलीट होना शुरू हो गया है। और अब देख रहे हैं कि हब के 6 रिकॉर्ड्स रह गए हैं अब। और इसको दोबारा रन करते हैं और आप देख रहे हैं प्रॉपर्ली डिलीट हो गया। तो मैंने क्या किया, सिंपल कोड, एक मैसेज शो किया कि आप डिलीट करना चाहते हो। अगर तो आप डिलीट करना चाहते हो तो कौन सा रिकॉर्ड को डिलीट करो, पहले सेलेक्ट फाइंड करो जो रिकॉर्ड हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसका इंडेक्स, और फिर उसको डेटा ग्रिड यू से रिमूव करो। जब आप उसको उससे रिमूव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेटा टेबल से भी रिमूव हो जाएगा। फिर मैंने SQL बिल्डर कमांड बिल्डर के इस ऑब्जेक्ट को लिया और उसको बाइंड किया एडाप्टर से, एडाप्टर SQL एडाप्टर, जो कि डेटा को फिल करता है। और ये है ब्रिज, ये एक पुल का काम करता है हमारे एप्लीकेशन और SQL सर्वर डेटाबेस के दरमियान। और फिर ये मैंने सिर्फ कॉल की डॉट अपडेट मेथड, और इसने एम्प्लॉय को अपडेट कर दिया। जैसे ही एम्प्लॉय डेटा टेबल अपडेट होगा तो डेटाबेस को भी अपडेट कर देगा। हमने कोई कोड नहीं लिखा अपडेट या डिलीट के लिए, जस्ट हमने ये अपडेट को कॉल किया है, दैट्स अबाउट इट। और हमने अपने लोड की में थोड़ी सी चेंजेस की, और वो चेंजेस थी कि इसने हमसे कहा कि हमें SQL कमांड को इनिशियलाइज करना है, तो हमने SQL कमांड को इनिशियलाइज किया जिसकी टाइप है स्टोर प्रोसीजर, क्योंकि हम स्टोर प्रोसीजर को यूज कर रहे हैं। एडेप्टर को SQL डेटा एडेप्टर के ऑब्जेक्ट को बाइंड किया इस SQL कमांड के साथ, और फिर डेटा को फिल किया। तो आपने देखा कि हमने कितनी आसानी के साथ रिकॉर्ड्स को डिलीट किया अपने ग्रिड व्यू से और अपने डेटाबेस से। डेटाबेस में चलते हैं और देखते हैं, तो आप देखेंगे कि रिकॉर्ड जब अब 5 रह गए। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपडेट और डिलीट के बारे, इंसर्ट और अपडेट के बारे में SQL कमांड बिल्डर के थ्रू।